बहुत पुराने जमाने की बात है जब शुमाल की पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत शहर आबाद था जिसे लोग नूराबाद कहते थे। ये शहर अपने बाजारों, अपने हुनरमंद लोगों और खास तौर पर अपने घोड़ों के लिए मशहूर था। दूर दराज के काफले यहां आते, कयाम करते और फिर आगे का सफर तय करते। इसी शहर के किनारे एक वसी इस्तबल था जिसका मालिक एक दरमियानी उम्र का शख्स था जिसे सब यूसुफ साईं के नाम से जानते थे। वो न कोई अमीर ताजिर था, न कोई हाकिम, मगर उसके पास इतने घोड़े थे कि शहर के बच्चे अक्सर गिनती करते करते थक जाते। कोई कहता 50, कोई कहता 70, मगर असल तादाद किसी को मालूम न थी। यूसुफ साईं का अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। वो अपने घोड़ों को सिर्फ सवारी या तिजारत का जरिया नहीं समझता था, बल्कि वो उन्हें अपने साथियों की तरह रखता था। हर घोड़े का एक नाम था, एक अलग जगह थी और एक खास तरीका था जिससे वो उसकी देखभाल करता था। वो सुबह फजर से पहले उठता, खामोशी से इस्तबल में जाता और हर घोड़े के पास कुछ देर खड़ा रहता, जैसे उनसे हाल पूछ रहा हो। शहर के लोग कहते थे कि यूसुफ साईं के घोड़े आम घोड़ों जैसे नहीं, उनमें एक अजीब सी समझबूझ है। अगर कोई बीमार होता तो वो खुद यूसुफ के पास आकर खड़ा हो जाता, और अगर कोई अजनबी खतरा होता तो वो पहले ही बेचैन हो जाते। एक दिन शहर में एक नया काफला आया। उनके साथ एक लड़का भी था जिसकी उम्र शायद 15-16 साल होगी। उसकी आंखों में तजस्सुस था और दिल में कुछ सीखने की ख्वाहिश। वो सीधा यूसुफ साईं के इस्तबल पहुंच गया। लड़के ने अदब से सलाम किया और कहा, मैंने सुना है आपके पास शहर के बेहतरीन घोड़े हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? यूसुफ साईं ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा किया। ये बात शहर के लोगों के लिए हैरानकुन थी, क्योंकि वो हर किसी को अंदर आने नहीं देता था। मगर उस दिन उसने कोई सवाल नहीं किया। लड़का घंटों वहां घूमता रहा, हर घोड़े को देखता, उनके नाम पूछता और यूसुफ साईं खामोशी से उसे सब बताता रहा। शाम होने लगी तो लड़के ने कहा, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? यूसुफ ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, घोड़े रखना आसान है, मगर उनका हक अदा करना मुश्किल है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो पहले खिदमत सीखो। लड़का वहीं रुक गया। दिन गुजरते गए। वो इस्तबल की सफाई करता, घोड़ों को पानी पिलाता, उनके जख्म साफ करता, और आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आने लगी कि यूसुफ साईं क्यों मुख्तलिफ है। एक रात शहर में एक अजीब खबर फैली। परीब के रास्ते पर डाकुओं ने काफलों को लूटना शुरू कर दिया था। लोग खौफजदा हो गए और बहुत से काफले नूराबाद आना छोड़ने लगे। बाजार सुनसान होने लगे। शहर के बुजुर्ग यूसुफ साईं के पास आए और कहा, अगर यह सिलसिला न रुका तो शहर वीरान हो जाएगा। यूसुफ साईं ने कुछ न कहा, बस रात को अपने इस्तबल में गया। उसने चंद खास घोड़े तैयार किए और अगली सुबह वो और वही लड़का शहर से बाहर निकल गए। उन्होंने कई दिन सफर किया, रास्तों का जायजा लिया और आखिरकार एक जगह पहुंचे जहां डाकू छुपे हुए थे। मगर यूसुफ साईं ने लड़ाई का रास्ता नहीं चुना। उसने रात के वक्त अपने घोड़ों को एक खास तरतीब में छोड़ा। घोड़े खामोशी से मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ने लगे। उनकी टापों की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जैसे एक बड़ी फौज आ रही हो। डाकू घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई लश्कर उन पर हमला करने वाला है, और वो अपना ठिकाना छोड़कर भाग गए। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो रास्ता खाली था। नूराबाद में दोबारा रौनक लौट आई। काफिले आने लगे, बाजार आबाद हो गए और लोग यूसुफ साईं की अक्ल और हिकमत की मिसालें देने लगे। कुछ अरसे बाद वो लड़का, जो अब जवान हो चुका था, यूसुफ साईं के पास आया और पूछा, आपने हमें सब कुछ सिखा दिया, मगर एक बात अभी तक नहीं बताई। आपके घोड़ों में ऐसा क्या राज है? यूसुफ साईं ने आहिस्ता से कहा, राज घोड़ों में नहीं, उनके साथ गुजारे हुए वक्त में है। जिस चीज को तुम वक्त देते हो वो तुम्हारी जबान समझने लगती है। वक्त गुजरता गया और एक दिन यूसुफ साईं इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर उसका इस्तबल खाली न हुआ, क्योंकि वो लड़का, जो अब खुद उस्ताद बन चुका था, इसी जगह खड़ा था जहां कभी वो खुद सीखा करता था। नूराबाद के लोग आज भी कहते हैं कि अगर रात के वक्त गौर से सुना जाए तो इस्तबल की तरफ से घोड़ों की हल्की सी आवाज आती है, जैसे वो अब भी किसी की बात सुन रहे हों। सबक: इंसान की असल ताकत उसके रवैये, सब्र और खिदमत में होती है। जो वक्त और तवज्जो तुम किसी चीज को देते हो, वही चीज एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।